हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है। और कंप्लीट चैप्टर हम देखने वाले हैं, ए टू जेड सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नाउन का। नाउन होता क्या है? देखो, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम, यानी नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ऐसी जो भी चीज़ आप लोग सोच पा रहे हो, जो भी चीज़ आप सोच पाते हो, क्यों सोच पाते हो? क्योंकि आपने उसका कोई ना कोई नाम रखा हुआ है ना। अब वो सारी चीज़ क्या हो गई? नाउन हो गई। फौज नाउन हो गया, फौजी नाउन हो गया, आपका पेन नाउन हो गया, आपकी नोटबुक नाउन हो गया, आप खुद, आपका नाम नाउन हो गया। किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है, वो नाउन कहलाता है, ठीक है। अब नाउन मोटे मोटे तौर पे दो तरीके की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनको वापस हम फर्दर डिवाइड करेंगे। काउंटेबल नाउन्स कौन सी होती है? जिन्हें काउंट किया जा सकता है। जैसे पेन हो गया, तो आप बोल सकते हो ना, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो पेन हो गया काउंटेबल नाउन। पेन, बुक, पेंसिल, लैपटॉप, ये जितने भी है काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर क्या आ गया? अनकाउंटेबल, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ठीक है। तो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसके बाद ये तो हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो आप, तो यहाँ पर नाउन जो है फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है प्रॉपर नाउन, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर का मतलब है किसी का प्रॉपर नेम। जैसे अगर मैं कहूं सिटी, तो सिटी तो चित्तौड़ भी हो गया और उदयपुर भी हो गया, है ना। और ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं। तो ये सिटी जो नाम है ना, वो तो बहुत सारी जगहों को एक साथ दिया जा सकता है ना। तो ये सिटी जो है वो हो गया कॉमन नेम, जो सभी को कॉमनली दिया जा सकता है, तो इसे कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन अगर चित्तौड़ की बात करूं मैं, तो ये तो आप सिर्फ चित्तौड़ को ही बोल सकते हो ना, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। नहीं समझे तो अब और समझ लो। अगर मैंने कहा बॉय, तो बॉय आप भी हो सकते हो, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं रमेश, और आपका नाम अगर रमेश है, तो ये तो प्रॉपर नाम ले लिया ना, तो आपका फ्रेंड थोड़ी हो सकता है रमेश, समझ गए ना। तो प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन, कॉमन नेम कॉमन नाउन, ठीक है। अब अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन, नाउन यानी नेम, नेम ऑफ ए कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं ना। तो आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। जानवरों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? आ गया समझ में आपको? अच्छा, मछलियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मछलियों के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल। तो फिशेस, स्कूल ऑफ फिशेस, तो फिशेस का ग्रुप क्या हो गया? स्कूल हो गया। इन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और लास्ट जो आपके पास है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट जो टाइप है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो सारी चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, ठीक है, काइंडनेस, ओके, ऑनेस्टी, और नफरत, और थेफ्ट, चोरी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। जजमेंट हो गया। तो ऐसे नाउन्स जिन्हों को आप छू नहीं सकते, ठीक है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्लियर हो गया? तो नाउन के मैंने आपको चार टाइप बताए। कितने टाइप बताए? चार टाइप बताए। पहला टाइप कॉमन नाउन, यानी कॉमन नेम, जो कि बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। जैसे बॉय हो गया,
गर्ल हो गया, ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है ना। सिटी हो गया, नेशन हो गया। लेकिन अगर मैं कोई प्रॉपर नाम दे दूं इस नेशन को, जैसे भारत, तो ये हो गया एक प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम, ठीक है। सिटी बहुत सारी होती हैं सिटीज, तो किसी भी शहर को तुम सिटी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं किसी प्रॉपर सिटी की बात कर लूं, उदयपुर, तो ये हो गया प्रॉपर नेम, ठीक है ना। समझ गए, कॉमन नेम। उसके बाद प्रॉपर नेम तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद था कलेक्टिव नेम, यानी नेम ऑफ अ कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। और लास्ट था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है, जो कि आपकी फीलिंग्स हो गई वगैरह वगैरह चीजें जिसे आप छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्लियर है, चलिए। तो ये हो गया मोटे तौर पर नाउन और उसके टाइप्स। अब हम नाउन के रूल्स देखेंगे, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं सीडीएस, एनडीए और एसएससी के अंदर। खास तौर से ये जो सीरीज है वो सीडीएस और एनडीए को डेडिकेटेड है, लेकिन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, हम देखेंगे रूल्स। अब उन रूल्स को हम प्रश्नों के जरिए देखेंगे, ठीक है। अब पहला यहां पर देखो, द टीम, ये किस प्रकार का नाउन है। टीम जो है वो किस प्रकार का नाउन है, बताओगे मेरे को। क्या ये प्रॉपर नेम है? नहीं। क्या ये कॉमन नेम है? नहीं। क्या ये कलेक्टिव नाउन है? हाँ, कलेक्टिव नाउन है ना। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब देखो, द टीम इज ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। अब टीम जब अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है, तो क्या पूरी टीम एक ही यूनिफॉर्म के अंदर आएगी क्या? सभी अपनी अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहां पर टीम जो है वो सिंगुलर की तरह काम नहीं कर सकती है, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगी यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, द टीम आर। हालांकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह काम करता है, लेकिन वो आप सेंटेंस देख के फिर मालूम करोगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। समझ पा रहे हो ना। तो यहां पर क्योंकि हमने सेंटेंस को पढ़ा और हमें पता चला कि यार यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और यूनिफॉर्म सारे मिलके एक ही यूनिफॉर्म थोड़ी पहनेंगे, सारे अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे ना। तो आप क्या कहोगे, द टीम आर होगा यहां पर, द टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स टुडे। अब आया समझ में। टीम जो है, टीम आर यानी टीम के अपने अपने मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी, यहां पर प्लूरल लगा दिया अपन ने एडजेक्टिव, वो अपनी अपनी प्लूरल मतलब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये गलती थी, ऑप्शन नंबर ए के अंदर गलती थी। समझ में आया। और अगर दिस, अगर मैं लिख रहा हूं कि एक सेकेंड, दिस टीम प्लेज नाइस, ये टीम अच्छा खेलती है। तो यहां पर क्योंकि टीम पूरा एफर्ट, टीम का जो एफर्ट है वो कंबाइंड एफर्ट है, कोई टीम का एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि पूरी टीम अच्छा खेलती है। तो यहां पर आप टीम को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा रहे हो, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ऊपर क्योंकि यूनिफॉर्म पहन रहे थे तो प्लूरल वर्ब लेगा, आर। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ही वेंट फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। प्रीपोजिशन के पहले और बाद में जब भी प्रोनाउन, जब भी जो नाउन है आपका सेम नाउन आ रहा है ना, तो वो प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। क्या होगा, डोर टू डोर होगा, डोर टू डोर, ठीक है। ऐसे कुछ और एग्जांपल देता हूं, रो अपॉन रो, है ना, एक के ऊपर एक रो, रो अपॉन रो, ठीक है। डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड। आया समझ में। तो ये जो है, जब भी प्रीपोजिशन के आगे, मतलब प्रीपोजिशन के आगे और पीछे हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा। इस प्रकार इस चीज का ध्यान रखना। जब भी ये पेयर की बात करोगे आप, डोर टू डोर है ना, तो डोर टू डोर होगा, ना कि डोर्स टू डोर। तो ये खत्म हो गया। चलो नंबर 3, आई हैव अ 10 रुपीज नोट। ये कंसेप्ट बहुत घुमाता है लोगों को, लेकिन तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो, नाउन को मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव। यहां पर देखो, अगर मैं कहूं कि गुड बॉय, समझना उस कंसेप्ट को, ये अगर मैं कहूं गुड बॉय तो सही है ना, बॉय नाउन हो गया और गुड जो है एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं यहां बॉय का बॉयज कर दूं तो क्या मैं गुड का गुड्स कर दूंगा क्या? नहीं होगा ना। नाउन प्लूरल हो जाएगा तो क्या एडजेक्टिव के पीछे भी एस लगा दूंगा क्या मैं? एडजेक्टिव के पीछे थोड़ी एस लगेगा, एडजेक्टिव तो गुड ही रहेगा ना, चाहे बॉय हो चाहे बॉयज हो। आगे सुन में, तो यही कंसेप्ट वहां लागू होता है 10 रुपए वाले में। देखो, अगर मैं कहूं कि 10 रुपीज नोट, तो ये गलत हो गया क्योंकि नोट यहां पर नाउन है और यहां पर ये जो वर्ब है, ये जो चीज है ना, ये यहां पर ये नाउन है, नाउन के आगे लगता है एडजेक्टिव। यहां पर ये हाइफेनेटेड नाउन, हाइफेनेटेड मतलब क्या होता है, 10 और रुपये के बीच में मैंने डैश लगा रखा है ना, इसी को कहते हैं हाइफन। इस साइन को क्या कहते हैं? हाइफन। तो ये जो दोनों को मिला के बना, इसे बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन। ठीक है ना। तो आप यहां पर ये नाउन है नोट, और ये पूरा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि वो नोट कितने रुपए का है? 10 रुपए का। ठीक है ना। अब देखो, जब भी आप इसको एडजेक्टिव बना, अब ये फिलहाल तो ये नाउन था ना, अगर मैं रुपये को ऐसे लिखूं तो ये तो नाउन होता है, तो नाउन के पीछे मैं एस नहीं लगा सकता ना। अगर मुझे उसको एडजेक्टिव बनाना है, नाउन को ही एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा हूं, मैं एस नहीं लगा सकता, मैं कहूंगा 10 रुपी नोट। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं कि 10 रुपी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर रुपी एडजेक्टिव नहीं है, ये किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये खुद नाउन है इस बार, और इसके लिए एडजेक्टिव है 10। 10 रुपए, ना कि 10 रुपया, तो 10 रुपए होंगे यहां पर। समझ में आया ना। तो अब यहां पर एस लग सकता है क्योंकि यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर एस नहीं लगा सकते आप। 10 रुपीज नोट आप नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर ये रुपी जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव अपने पीछे ऐसा नहीं हो जाएगा, गुड्स नहीं हो जाएगा। समझ गए ना, एस नहीं ले लेगा वो। तो यही था। अब इसको वापस से हम चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, आई हैव अ 10 रुपीज नोट्स नहीं होगा, क्या होगा? नोट नाउन है, रुपी एडजेक्टिव है, जब ये एडजेक्टिव है ना तो ये एस नहीं लेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई हैव अ 10 रुपी नोट। ठीक है, चलिए, इन माई वॉलेट, तो ये गड़बड़ था। समझ में आया ना, इजी है। यहां पर देखो, द सीनरीज, सीनरीज कभी नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना और महत्वपूर्ण चीज है ये, ध्यान से देखना। हमेशा होता है सीनरी, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। ठीक है, और सीनरी सिंगुलर नाउन होता है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सीनरीज तो होता ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। और सीनरी जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, तो यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर इज आएगा कि कश्मीर का दृश्य जो है वो बहुत चार्मिंग है, ऐसा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग होगा। 2 गलतियां थी इसके अंदर। ठीक है, नंबर 5 में चलो, मैं 1 सेकेंड इसको मैं साफ कर देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो, केटल्स नहीं होता है कभी, केटल होता है। केटल यानी मवेशी, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, हमेशा केटल ही आएगा, और केटल हमेशा प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, हालांकि हमें पता है कि प्लूरल नाउन क्या होते हैं, जो अपने पीछे एस या ईएस लेते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल हो गया बॉयज, गर्ल का प्लूरल हो गया गर्ल्स। लेकिन कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो अपने पीछे एस या ईएस नहीं लेकर भी वो प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन मैं अभी आपको सिखा देता हूं पहले, चलो फिर इसको हम अंजाम देंगे। ठीक है, पहले ऐसे नाउन सीख लेते हैं। चलो ये देखो, इस स्लाइड के अंदर देखना, प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विथ एस। ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं? कुछ इंपॉर्टेंट ही लिए मैंने जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो यहां पर देखो,
अच्छा शुरू से करते हैं ना इसको, ये भी देख लेते हैं ऊपर। देखो सिंगुलर नाउन्स जो कि एंड एस पे खत्म होते हैं, ऐसे ऐसे कौन कौन से नाउन जो सिंगुलर होते हैं लेकिन एस पे खत्म होते हैं। देखो मैथमेटिक्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, खत्म एस पे हो रहा है, लेकिन आप कभी भी मैथमेटिक्स आर नहीं लिखते हो, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे लिखते हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स सिंगुलर होता है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, खत्म सारे हो रहे हैं एस पर, लेकिन ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं। वैसे ही कुछ बीमारियां जैसे मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये सारी ये बीमारियों का नाम है ना। अब ऐसे यहां प्लूरल लगाने के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, ये बीमारी के नाम के अंदर शामिल है एस, तो इसका कोई लेना देना नहीं है सिंगुलर और प्लूरल से। ठीक है, ये सिंगुलर ही रहेगा, बीमारी है ये। गेम्स देखिए एथलेटिक्स, डार्ट्स, ठीक है, सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये किसी गेम का नाम है और गेम सिंगुलर होता है, फुटबॉल हो गया। ठीक है, अब यहां देखो न्यूज, समन्स मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये भी सिंगुलर होता है। इनिंग्स, ठीक है, जो किसमें होती है, क्रिकेट के अंदर होती है ना इनिंग्स, तो ये भी सिंगुलर नाउन होता है। न्यूज भी सिंगुलर होता है ना। तो ये सारे अपने पीछे एस तो ले रहे हैं लेकिन होते ये सिंगुलर हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और तो अब हम देखते हैं ऐसे नाउन्स जो कि एस नहीं लेते हैं फिर भी प्लूरल होते हैं। ओके, जैसे केटल मवेशी, पुलिस प्लूरल होता है, पीपल, जेंट्री यानी अमीर लोगों का ग्रुप। ठीक है, पोल्ट्री और इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर्स। ठीक है, तो देखो ना ये प्लूरल ही तो है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे केटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। पीपल आर रनिंग, द पुलिस के साथ वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। ठीक है, ये पुलिस अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। समझ गए ना आप। अब आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चंस पर। चलो, तो यहां पर द केटल्स नहीं होगा, क्या होगा, केटल्स कुछ होता ही नहीं है, केटल ही होता है। एक सेकंड में क्लियर कर देता हूं स्लाइड को। अब देखो यहां पर गलती है, यहां पर, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, केटल हो जाएगा। और फिर क्योंकि केटल प्लूरल होता है तो आर तो आएगा ही, ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है। ये देखो अगला, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, ये मैंने आपको जैसे ऊपर सिखाया था ना, डोर्स आफ्टर डोर्स नहीं होगा। ठीक है, डोर टू डोर होगा। वैसे ही यहां पर पेज आफ्टर पेज होगा, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो पेज आफ्टर पेज। क्लियर है, यहां पर यह गलती थी। आगे देखो, द जूरी वर यूनिनिमस, यूनिनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत, कि सारे जज मिलकर एक सिंगुलर फैसले पर पहुंचे हैं, सभी एकमत हैं। ठीक है, अगर सभी एकमत हैं, अच्छा जूरी का मतलब क्या होता है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी। ठीक है, तो जूरी, अब यहां पर क्योंकि वो एकमत है, क्योंकि उनका सभी का एक ही मानना है, यूनिटी है ना यहां पर, तो यहां पर जूरी जो है वो सिंगुलर नाउन का काम करेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगी, तो फिर प्लूरल वर्ब नहीं ले सकती। यहां पर हो जाएगा वॉज, क्या हो जाएगा, वर नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा वॉज। द जूरी वॉज यूनिनिमस इन देयर ओपिनियंस नहीं होगा, क्योंकि जजेस, सारे जजेस के ओपिनियन सेम ही है। ठीक है, तो जूरी जो है वो देयर प्लूरल की तरह काम नहीं कर रही है, सिंगुलर की तरह काम कर रही है, तो यहां पर सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, क्या हो जाएगा, द जूरी वॉज यूनिनिमस इन इट्स ओपिनियंस, इट्स ओपिनियंस। ठीक है, ये हो जाएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव आ जाएगा, ओपिनियंस नाउन है उसके लिए। क्लियर है, ये आपका सिंपल सी चीज। अब बता दो 8वां वाला क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स आर होगा क्या, नहीं होगा ना, सब्जेक्ट है, पीछे एस पे खत्म हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब आएगी यहां पर, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेनी क्या है, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। ही गेव मी एन एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर, एडवाइस परफेक्ट है, कभी भी एडवाइसेस नहीं होता। ठीक है,
है ना। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस ही होगा, ठीक है। ही गेव मी एन एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे चलिए। द टेबल्स लेग्स, चलो इस कंसेप्ट को फटाफट से सीख लेते हैं। टेबल्स लेग्स, तो देखो किसी नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन यानी उस नाउन का किसी और नाउन पे अधिकार दिखाने के लिए आप दो चीजों को यूज करते हो। एक तो है एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा है ऑफ। जैसे आप कहते हो अगर कि मयंक्स पेन, मयंक्स पेन, पेन किसका पेन? मयंक का पेन। तो पेन पर मयंक का आप अधिकार दिखा रहे हो। सेम चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, पेन ऑफ मयंक, ठीक है। लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी एस है उसका यूज आप कभी भी निर्जीव वस्तुओं का पोजीशन दिखाने के लिए नहीं कर सकते। टेबल्स लेग, टेबल्स लेग्स, ये गलत है। यहां पर आप हमेशा क्या लगाओगे? लेग्स ऑफ द टेबल। आया समझ में? वैसे ही अगर मैं कहूं, एक तो होता है एवरीबॉडी, अब एवरीबॉडी की बात हो रही है ना, मतलब इंसान की बात हो रही है, तो वहां आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, एवरीबॉडीज सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो एवरीथिंग की, थिंग चीज है, निर्जीव है, तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, समझ गए। उसके साथ आप हमेशा ऑफ लगाओगे अगर उसे, उसका आपको पोजीशन दिखाना है तो, है ना। अभी कुछ आने वाले हैं प्रश्न, उनमें ये चीज का कंसेप्ट का यूज होगा। समझ में आया आपको? जब आप पोजीशन दिखाते हैं तो आप दो चीजों को यूज कर सकते हैं, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ या ऑफ लगाओ, ठीक है, जैसा कि ये दोनों एग्जाम्पल में मैंने किया। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ मतलब पर्सन्स के लिए तो आप सारे दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए आप सिर्फ ऑफ का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यही कंसेप्ट था, सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए चलते हैं वापस, लौट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां पर टेबल्स लेग नहीं होगा, लेग्स ऑफ द टेबल होगा, ठीक है। यहां गड़बड़ थी, द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन, तो पैसिव स्ट्रक्चर है, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वर ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा तोड़ दिए गए थे। ओके, अब यहां देखो फादर इन लॉस, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, स्लाइड क्लियर कर दूं? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस कंसेप्ट को भी जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने लिखा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, इस प्रकार के नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन, क्योंकि यहां पर फादर को और इन लॉ को, दोनों को आपने मिक्स करके एक नाउन बनाया है, फादर इन लॉ, तो इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड, यानी मिक्सचर, ठीक है, कंपाउंड नाउन। आगे समझ में? अब देखो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं। जब मुझे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, और जब मुझे कंपाउंड नाउन का पोजीशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है किसी चीज पर, तो मैं क्या करूंगा। देखो जब मुझे प्लूरल बनाना है कंपाउंड नाउन का, तो मुझे एस लगाना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए, तो मैं कहां लगाऊंगा? जो आपका मेन नाउन होता है, फादर जो है मेन नाउन है इधर, ठीक है, उसके पीछे मैं एस लगाता हूं, फादर्स इन लॉ। आया समझ में? तो ये सिंगुलर था फादर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाने के लिए मैंने मेन नाउन के पीछे एस लगा दिया, तो ये बन गया प्लूरल। आ गया समझ में? ये तो सिंपल सी चीज है। अगर मुझे इसका पोजीशन दिखाना है तो मैं पीछे लगाता हूं एपोस्ट्रोफी एस, फादर इन लॉज। आ गया समझ में? फादर इन लॉज कार, फादर इन लॉज बाइक, जो भी है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। तो देखो, माई फादर इन लॉज आर कमिंग, आ रहे हैं ना, यहां पर आर प्लूरल वर्ब है, तो यहां भी तो प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल करने के लिए यहां पीछे थोड़ी एस लगता है क्या, यहां लगता है, फादर्स इन लॉ, ठीक है, आर कमिंग। समझ गए ना? ये बात है। चलो फटाफट से आगे चलते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द पुलिस, क्योंकि पुलिस प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हेयर थोड़ी आएगा, हैव आएगा ना, हैव अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। ओके, चलिए, और एक गलती इसमें यह है ना, यस्टरडे जब भी आएगा यानी आप प्योर पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस आता है, या तो डी प्लस V1 या फिर अकेला V2, ठीक है। तो यहां पर ये टेंस ही गलत है, यहां क्या हो जाएगा, द पुलिस अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें इस वर्ब की जरूरत भी नहीं है, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। क्लियर है, चलिए। आई बाउट न्यू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है जी। चलो अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है। तो देखो, कुछ सिंगुलर नाउन्स जो कि एस नहीं लेते और कुछ सिंगुलर नाउन्स जो कि एस लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे इनिंग्स सिंगुलर होता है, न्यूज सिंगुलर नाउन है, पॉलिटिक्स सिंगुलर नाउन है, लेकिन पॉलिटिक्स प्लूरल भी हो सकता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। समन्स सिंगुलर नाउन है, समन यानी कोर्ट का ऑर्डर। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये तो सिंगुलर होते ही हैं, मैंने आपको दिखा चुका हूं ऊपर। और ये जो कुछ बीमारियां होती हैं ये भी क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी नाउन्स हैं ये अपने पीछे एस तो ले रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं, सिंगुलर है। अब यहां पर देखो, बिना एस वाले नाउन जो सिंगुलर होते हैं, है ना, अनकाउंटेबल नाउन, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, बिजनेस, लगेज, ज्वेलरी, वेस्टेज, फ्यूल, एविडेंस, इक्विपमेंट, मशीनरी। अब इनमें से कौन कौन से आपके पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, ध्यान से सुन लेना। फर्नीचर जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स लिखा हुआ आता है, ठीक है, वो मिस्टेक होती है, गलती होती है। लगेजेस बहुत बार रिपीट हुआ है। इंफॉर्मेशन आता है लिखा हुआ, क्या आता है, इंफॉर्मेशन, जो कि हो ही नहीं सकता। इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता कभी, ठीक है, इक्विपमेंट होता है हमेशा। एविडेंसेस नहीं हो सकता, एविडेंस होता है। और सीनरी, ये जो है ये मोस्ट रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। वैसे थोड़े से तो हैं, सारे देख लो, ठीक है। अब लौट आते हैं वापस। तो यहां पर फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई बाउट न्यू फर्नीचर फॉर माई हाउस। फर्नीचर इज ए अनकाउंटेबल नाउन, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, अ डर्टी गेम कह रहे हो आप, तो फिर आर क्यों लगा रहे हो। पॉलिटिक्स जो है एक गंदा खेल है, पॉलिटिक्स इज नॉट आर, इज अ डर्टी गेम, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिक्स प्लूरल भी हो सकती है, कैसे हो सकती है प्लूरल, अगर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है या गेम है तो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि नेशंस पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स, अब आप कहोगे सर ये नेशन तो कोई जीता जागता मनुष्य थोड़ी है, ये तो निर्जीव चीज है, तो यहां एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया आपने। देखो, जब हम किन्हीं नाउन का पर्सोनिफिकेशन करते हैं, किसी नाउन को एक व्यक्ति की तरह, जीते जागते देश की तरह दिखाते हैं। कोई भी देश जो होता है उसकी अपनी इकोनॉमी होती है, उसकी अपनी प्रोग्रेस होती है, ठीक है, तो वो जीता जागता मनुष्य की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इसलिए वहां पर एपोस्ट्रोफी एस आता है, ध्यान रखना। तो नेशंस पॉलिटिक्स, और क्योंकि नेशन की पॉलिटिक्स में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो प्लूरल की तरह एक्ट करती है, ध्यान रखना। तो नेशंस पॉलिटिक्स आर कॉम्प्लेक्स, आया समझ में, ये इस तरीके से काम करेगा। तो यहां पर प्लूरल होगा, पॉलिटिक्स जो है यहां पर क्या होगा, प्लूरल होगा। जब पॉलिटिक्स एक गेम है या सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर होगा। क्लियर है, चलिए। अब इसमें कभी गलती मत करना। अगला देखो, ही रिसीव्ड अ समन्स, सही है ना, समन्स फ्रॉम द कोर्ट, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, अ समन्स ही होता है। अ समन्स यानी अ ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ये देखो, द ब्लाइंड्स लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, तो आप किसी पर्टिकुलर अंधे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हो, आप अंधों के पूरे समुदाय की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे जब भी किसी समुदाय की आप बात करते हो तो आप एडजेक्टिव के आगे द लगाते हो, जैसे ये हो गया एडजेक्टिव, पुअर यानी क्या होता है, गरीब। अगर एडजेक्टिव है ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के आगे मैंने द लगा दिया,
द पुअर। तो इसका मतलब क्या हो गया, द पुअर का मतलब कम्युनिटी ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का पूरा ग्रुप, समुदाय। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर लिखा गया था, ऊपर क्या लिखा गया है, द ब्लाइंड। समुदाय की बात कर रहे हो आप, ग्रुप की बात कर रहे हो आप। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ वहां लगाते हो जब आप किसी पर्टिकुलर सिंगल चीज की बात कर रहे हो, लेकिन यहां ये पूरा ग्रुप को दिखा रहा है ना, तो ग्रुप में आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, आप ऑफ लगाते हो। तो आप क्या कहोगे, है ना, द ब्लाइंड्स ऑनेस्टी नहीं होगी, ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड ऐसा होगा। ठीक है, चलिए लौटते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहां पर ये पूरा ग्रुप है, द ब्लाइंड का मतलब पूरा अंधों का पूरा समुदाय, तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। आप क्या कहोगे, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज फुल ऑफ चैलेंजेस। एक अंधे का जीवन या फिर किसी भी अंधे व्यक्ति का जीवन जो है, या फिर अंधों का जीवन जो है ना, वो चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, आप ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होगा यहां पर। ठीक है, ग्रुप का पोजीशन दिखा रहे हो आप, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, ऑफ लगाना पड़ेगा। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ वहां आएगा जहां आप सिंगल बंदे का या सिंगल चीज का पोजीशन दिखा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी एक के बाद एक यूज नहीं हो सकता। दिस इज माई सिस्टर्स फ्रेंड्स हाउस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दिस इज द हाउस ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड ऐसा होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ही गलत है, इसको तोड़ मरोड़ के इसको सही करना पड़ेगा। अब देखो, एवरीथिंग्स नहीं हो सकता ना, थिंग है, चीज है, एपोस्ट्रोफी एस थोड़ी आएगा। अगर एवरी बडी होता तो भरी आ जाता है एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं होगा, ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग होगा। क्या हो जाएगा, एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। यस, क्या हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग फेड्स विथ टाइम। क्लियर है, चलिए तो यहां पर गड़बड़ है ऑप्शन ए में। द बोट लेंथ, बोट लेंथ क्या होता है, बोट की लंबाई होगा ना, द बोट्स लेंथ वॉज नॉट इनफ फॉर द रेस, द बोट्स लेंथ, बोट की लंबाई। ठीक है, अब ये देखो, योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली नहीं होगा, योवर्स जो है वो अपने पीछे एपोस्ट्रोफी नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने आप में ही पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजिटिव, हाँ, तो जैसे अगर मैं कहूं इट इज योवर्स, ये चीज तुम्हारी है, इट इज योवर्स, है ना, तो इसका मतलब मैं यही तो कहना चाहता हूं ना कि इट इज योर थिंग, इट इज योर थिंग, ये तुम्हारी चीज है। तो योर्स के अंदर क्या आ गया, योर भी आ गया, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वर्ड है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इट इज योर्स का मतलब क्या हो गया, इट इज योर थिंग, ये तुम्हारी चीज है। ठीक है, तो आप दोबारा से एपोस्ट्रोफी क्यों लगाओगे, आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके अंदर शामिल है योर, तो आप दोबारा से एडजेक्टिव नहीं लगाओगे, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे। एपोस्ट्रोफी आप कहां लगाते हो, जहां आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना होता है। मयंक्स पेन, पेन पर मयंक का अधिकार दिखाना है, तो आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो पेन नाउन रह गया और मयंक ये जो है ये पूरा आपका क्या बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। लेकिन यहां तो पहले से ही एडजेक्टिव है ना योर, तो आप दोबारा से एपोस्ट्रोफी क्यों लगाओगे, समझ गए ना। यस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर्स फेथफुली नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, योर्स फेथफुली राहुल शर्मा। क्लियर है जी, चलिए तो ये था कंसेप्ट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ये ऊपर जो पीवाईक्यूज हैं ये आपके एग्जाम से ही है। ठीक है, तो इनको जरा आप देख लो फटाफट से, देखो। अच्छा, अगर आप स्टिक्स हैं, स्टिक्स लकड़ियां, पतली पतली लकड़ियां, तो उनके ग्रुप को आप क्या कहोगे, बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। और अगर वही लकड़ियां मोटी है, ठीक है, वुड है, वो स्टिक्स नहीं है, वुड है, तो वुड के ग्रुप को आप क्या कहोगे, स्टेक कहोगे। स्टिक्स से ही बना है स्टेक,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेक ऑफ फायरवुड। C2 कहाँ है C2, देखो C2 ये रहा और C2 ये रहा, मतलब ये दोनों खत्म हो गए, ऑप्शन नंबर B C। अब देखो क्लम्प ऑफ, मुझे नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता क्लम्प ऑफ, ठीक है, तो मुझे ये तो पता है ना कि बंडल ऑफ ग्रास, ग्रास भी तो पतली पतली स्टिक्स ही होती है ना, तो उनके ग्रुप को भी क्या कहते हैं, बंडल ही कहते हैं, तो बंडल ऑफ ग्रास D4। अच्छा C2 D4 ये रहा C2 D4, और यहां पर तो C2 के बाद D1 हो गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो क्लम्प ऑफ क्या हो जाएगा, क्लम्प ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का ढेर, और बंच ऑफ फ्लावर्स, आ गया समझ में, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको आप खत्म करेंगे। आगे चलते हैं। मछलियों का क्या होता है, अभी शुरुआत में बताया था क्लास की शुरुआत में, है स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है ना, तो A4 हो गया आपके पास। अब A4 कहां पर है, देखो ये तो A2 है, ऑप्शन ही खत्म, ये भी A2 है, ऑप्शन खत्म, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब बी वाले में देख लेते हैं, ठीक है, डक्स, बतक्स, डक क्या होती है, बतखें होती है ना, बतख जो पानी में तैरती हैं, और उनके पांव जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, तो जब वो तैरती है तो वो जैसे साइकिल पे पेडल मारते हो ना आप, वैसे वो छप 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 करती है, तो पेडलिंग कहते हैं आप उसको। डक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पेडलिंग, तो पेडलिंग्स ऑफ डक, तो B3 हो गया। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, यहां पर तो B1 है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, B3। ठीक है, एंड्स की जो होती है वो क्या होती है, या तो कॉलोनी बोलते हो आप एंड्स के ग्रुप को, या फिर आर्मी बोलते हो। और क्रोज जो है ना, कोई भी पक्षी हो, पक्षियों का ग्रुप जो है वो फ्लोक कहलाता है। वैसे ही जहाजों का बेड़ा जो है वो फ्लीट कहलाता है, फ्लीट ऑफ शिप्स, ये हो गया। तो यहां पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स प्रोवाइडेड है, तो इसको आप, ये जो PDF है आपको वैसे ही मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो वहां से आप इसको वापस रिवाइज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया है। ठीक है, अब बैटरी ऑफ गन्स, गन्स का ग्रुप क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, अगर गन्स नहीं हो वो, है ना, आर्टिलरी गन्स नहीं हो, अगर टैंक्स हो तो भी बैटरी ही कहोगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की साइड के जितने भी कमांडर्स थे, उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं, तो उन्होंने टैंक्स की जगह गन्स ही लिखा है। ठीक है, और गन्स के ग्रुप को उन्होंने बैटरी ही बोला है। ठीक है ना, यस, तो टैंक्स हो, गन्स हो, आर्टिलरी गन्स, तो भी बैटरी ही कहोगे। ओके, बुके ऑफ फ्लावर्स, कैच ऑफ फिश, फिशेस के ग्रुप को आप क्या कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं, कैच भी कहते हैं, और हॉल भी कहते हैं, देखो ये HAUL। ठीक है, और फ्लीट ऑफ शिप्स अभी बताया था मैंने आपको। ओके, लॉयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड, क्योंकि वो प्राइड से चलते हैं ना, गर्व से चलते हैं, तो लॉयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड ऑफ लॉयंस। पेडलिंग ऑफ डक्स दिख रहा है। हाइव ऑफ बीज, क्लास 9th के अंदर इंग्लिश की किताब थी बी हाइव, वहां हाइव का मतलब तक क्या था, छत्ता। ठीक है, तो हाइव ऑफ बीज। ओके, और पैक ऑफ थीव्स, चोरों का ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक, और भेड़ियों के ग्रुप को भी पैक बोलते हैं। ठीक है, पुलिस पेट्रोलिंग तो होती है, आपको पता है, पेट्रोल, पुलिस पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल यानी पुलिसमैन का ग्रुप। पुलिसमैन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक और भी था, पुलिसमैन के ग्रुप को बोलते हैं पोज, POSSE, पोज। ठीक है, ये रहा, देखो ये रहा, तो ये सारे आप देख लेना, और इजी है, और क्या। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा नाउन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है विथ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल हम देखेंगे एडजेक्टिव्स। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। प्लीज बी रेगुलर रहोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे इस बार, वरना फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।